देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो कहने लगा, भाभी जी इसके लिए तो टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूँगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए जब देवर इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी। अब मैंने कहा, देवर जी ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात न सुनी। रिंकू भगवान से डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने पति का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसने मेरी एक ना सुनी, वह मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छोड़ा नहीं पा रही थी। रिंकू छोड़ दो मुझे, तुम्हें भगवान का वास्ता है। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। वो मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति घर पर नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं फटी फटी निगाहों से देवर की तरफ देख रही थी, जो अब सुर्ख लाल आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़। और फिर मेरी आवाज़ गले में ही रह गई। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद कर दिया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की बात तो है कि जब देवर मेरे सामने नज़र झुकाकर रखता था, कभी उसने आंखें उठाकर मुझे देखा भी नहीं था। और आज वह क्या करने जा रहा था मेरे साथ, ये सोचकर ही मेरी आत्मा लरज़ गई और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई। मेरी शादी ऐसी इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे से भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन और ना रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मुझे सास नंदोई की टेंशन नहीं थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, सब कुछ मेरी मुताबिक हुआ था। मेरा पति अच्छा इंसान था, वो ज़्यादातर बिजी रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी मेरा सारा काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। परिवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता था। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वह पढ़ने में अच्छा था। देवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो सही, लेकिन उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, कोई बुरी नीयत नहीं। अरे भाभी इतनी घबरा क्यों रही हो, वह हंसते हुए बोला। मैंने नाराज़ होकर कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, बताओ आखिर कहाँ ले जा रहे हो। वह कुछ नहीं बोला और मुझे आंगन की तरफ ले गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पूरा आंगन रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। दीवारों पर फूलों की मालाएं लगी थी और बीच में एक बड़ी सी मेज़ रखी थी। मैं हैरान होकर सब देखने लगी। ये सब क्या है, मैंने पूछा। तभी घर के बाकी लोग भी वहाँ आ गए। सास, ससुर, ननंद और पड़ोस के कुछ करीबी लोग भी मौजूद थे। देवर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आज आपको इस घर में आए पूरे 1 साल हो गया है। आपने पूरे परिवार का इतना ख्याल रखा है कि हम सब ने सोचा आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा जाए। मेरी आंखें भर आई। सच कहूँ तो शादी के बाद नए घर में खुद को ढालना आसान नहीं था, लेकिन इस परिवार ने मुझे हमेशा बेटी की तरह अपनाया था। मैंने देवर की तरफ देखा और कहा, तो ये था तुम्हारा
टैक्स और फाइन वजह ज़ोर से हंस पड़ा। हाँ भाभी, टैक्स मतलब आज आपको हम सब के साथ केक काटना पड़ेगा, और फाइन ये कि आज आप कोई काम नहीं करेंगी। जब सब लोग हंसने लगे उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि अपनापन और सम्मान से बनता है। समय बीतता गया। देवर पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण कई बार उसकी पढ़ाई रुकने की नौबत आ जाती थी। मैंने अपने पति से बात की और हम दोनों ने मिलकर उसकी मदद करने का फैसला किया। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, भाभी, आपने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह समझा। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, परिवार में एहसान नहीं होते, सिर्फ साथ होता है। कुछ साल बाद उसकी नौकरी लग गई। जिस दिन उसका नियुक्ति पत्र आया वो सबसे पहले मेरे पास दौड़ता हुआ आया। भाभी नौकरी लग गई। उसकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई त्यौहार आ गया हो। सास जी ने मिठाई बांटी, ससुर जी की आंखों में गर्व था और मेरे पति बार बार उसे गले लगा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुआ। नौकरी लगने के बाद भी देवर बिल्कुल नहीं बदला। पहले की तरह सबका सम्मान करता था, घर के कामों में हाथ बटाता था और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी भी तय हो गई। शादी वाले दिन जब वह सेहरा पहनकर मेरे सामने आया तो भाइयों को होकर बोला, भाभी, अगर आपने हमेशा मेरा हौसला न बढ़ाया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैंने कहा, नहीं, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। शादी के बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो मैंने उसे उसी तरह अपनाया जैसे कभी इस परिवार ने मुझे अपनाया था। धीरे धीरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी। त्योहारों पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता। आंगन में हंसी खुशी का माहौल रहता। कभी कभी हम सब बैठकर पुरानी बातें याद करते। तब मेरे देवर मजाक में कहता, भाभी, याद है एक बार मैंने कपड़े इस्त्री किए थे और टैक्स मांग लिया था। सब लोग हंस पड़ते और मैं कहती, हाँ, और उस दिन तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं सचमुच घबरा गई थी। फिर सास जी कहती, यही छोटी छोटी यादें तो परिवार को परिवार बनाती हैं। और सच भी यही था। जीवन में सुख दुख आते रहे, चुनौतियां भी आई, लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। समय के साथ रिश्ते और मजबूत होते गए और विश्वास की नींव पर खड़ा एक खुशहाल परिवार बन गया।